जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय हाई कमीशन जो कि हमारे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, गुलाम हैदर भाई को वहाँ से बुलावा आया है इस्लामाबाद से। तो इस वक्त भी गुलाम हैदर भाई इस्लामाबाद के अंदर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम अपडेट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जैसे कि आप ही सभी जानते हैं कि गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे भारत के अंदर मैसूर हैं इस वक्त यूपी के अंदर। और दूसरी तरफ जो भी कुछ हो रहा है इसके दरअसल आप सब कुछ जानते हैं। और दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आपसे मैं आज एक बहुत ही अहम अपडेट गुलाम हैदर भाई के केस के हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय हाई कमीशन जो कि हमारे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, गुलाम हैदर भाई को वहाँ से बुलावा आया है भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद से। तो इस वक्त भी गुलाम हैदर भाई इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और जो भी कोर्ट के जो भी मामलात हैं जो आगे निपटाने जो करने वो मज़ीद भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे इसी चैनल पर इंशाल्लाह। तो आपसे हमारी गुजारिश है, जो हमारे चैनल पर नए हो वो हमारी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बहन भाइयों, कुछ अहम अपडेट्स भी मेरे पास हैं जो कि मुझे मौसूल हुई है गुलाम हैदर भाई के थ्रू के लें या जहाँ से भी के लें, ये मुझे मौसूल हुई है। और गुलाम हैदर भाई केस के हवाले से इस वक्त एक पेशी या जो भी के लें एक दफ़ा जो वहाँ जा चुके हैं भारतीय हाई कमीशन, और मज़ीद भी उनको जाना है, कुछ दिन मज़ीद भी स्टे उनका वहाँ रहेगा। तो प्यारे बहन भाई, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे मोइन मलिक सर इस केस से दिलो जान से ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने मोइन मलिक सर को रास्ते से भटकाने की कोशिश भी की और उनको मतलब ये कह लें कि आप ये कह लें कि मोइन मलिक सर उनको रेस्पेक्ट दे रहे थे, तो वो ये समझे कि मोइन मलिक सर उनके हुक्म के गुलाम है या उनके कहने पर चलेंगे। तो मजीद उन्होंने ऐसी कोशिश भी की कि मोइन मलिक सर को अपने कहने पर चलाएं। तो एंड में दोस्तों, प्यारे भाइयों, उनकी हकीकत निकल के मोइन मलिक सर के सामने भी आ चुकी है। तो अब तो वो लोग खुद लोगों को बोल रहे हैं कि मोइन मलिक सर हमारी कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर गधे को ज़्यादा इज्जत दे दी जाए तो वो ये समझता है कि मैं पता नहीं बहुत ही कोई काबिल चीज़ हूँ, ठीक है। तो मोइन मलिक सर ने कुछ लोगों को ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दी थी जिनकी औकात सिर्फ और सिर्फ गधों वाली थी। तो प्यारे बहन भाइयों, खैर मेरा मौजू आज का जो वो आप अपडेट देना था आपको कि भारतीय हाई कमीशन ने गुलाम हैदर को न्योता दिया। तो इसी की न्योता को कबूल करते हुए ये कह लें कि हमारे पाकिस्तान में जो पंजाबी मुहावरा है कि सर मत्थे लाते हुए, यानी कि आपके न्योते को आपकी दावत को सर पे दिमाग पे लगाते हुए गुलाम हैदर भाई इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल के भारतीय हाई कमीशन से गुलाम हैदर भाई को बहुत अच्छी अपडेट मिलेगी या बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, और वो गुड न्यूज़ हमें भी मिलेगी तो इंशाल्लाह आप तक भी जल्द अज जल्द पहुंचेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों पहले मोमिन मलिक सर ने एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर मोमिन मलिक सर ने ये कहा था कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, वो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यही हाई कमीशन के हवाले से कि हाई कमीशन गुलाम हैदर को बहुत ही जल्द वीज़ा भी प्रोवाइड कर सकता है, गुलाम हैदर को किसी और मुल्क भी भिजवा सकता है, और गुलाम हैदर की उसके बच्चों से बात तो इंशाल्लाह कराई जाएगी जल्द अज जल्द। जैसे कि भारतीय जजेस को गुलाम हैदर का और रीमा का जो नंबर दे दिया गया है। तो प्यारे बहन भाइयों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द भारतीय हाई कमीशन से गुलाम हैदर को वीज़े के असूल के हवाले से भी अपडेट मिल जाएगी और वीज़ा की कोई डेट भी मिल सकती है, मिल जाएगी, ठीक है। और गुलाम हैदर भाई इस वक्त वहीं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, मजीद शायद 1-2 दिन मजीद भी रुकेंगे। तो कोई भी अपडेट होगी वो इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल या हमारे शाहिद हुसैन भाई के चैनल से, या और भी जो हमारे बहन भाई हैं जो भारत से हमारी बहनें भी हैं वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट ज़रूर देंगी, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ती हैं, या जो मेरा हरगिज़ यहाँ ये मतलब नहीं है कि केस की अपडेट सिर्फ हमारे पास ही होंगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मोमिन मलिक सर हैं, अंसार बनी साहब हैं, शाहिद हुसैन भाई हैं, फिर बाकी हम लोग हैं जो भी हैं, या हैदर भाई हैं, ठीक है। हैदर भाई तो जाहिर सी बात है इस केस के विक्टिम है, तो हैदर भाई को भी जो रिपोर्ट इंशाल्लाह होगी तो वो इंशाल्लाह हमें भी होगी, जाहिर सी बात है। और जो शाहिद भाई को रिपोर्ट होगी तो वो भी हमें होगी इंशाल्लाह। और प्यारे बहन भाइयों, इस तमाम काविशों के अंदर मोइन मलिक सर, अंसार बनी साहब तो बेशक हैं ही इसके अंदर, मगर दोस्तों इन तमाम काविशों के अंदर हमारी जो एक इकरा मैडम बहन हैं जो कराची से बिलोंग करती हैं, मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा काविशें अगर इस केस में
स्टार्ट से उनकी हैं तो बेशक हैं। और देखें मोमिन मलिक सर ने तो ग्राउंड लेवल पे काम किया है। हम हरगिज़ यहाँ पर, मेरा मतलब इकरा मैडम को मोमिन मलिक सर से मवाजना करना नहीं है, मगर मैंने सिर्फ ये कहा कि अंसार बनी साहब, मोमिन मलिक साहब और जितने भी लोग हैं उनसे पहले जो है इकरा मैडम की जो इकदाम जो उन्होंने किए हैं, जो गुलाम हैदर भाई के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं, जो मेहनत की है, जो तगदो की है, वो सबसे ज़्यादा बढ़ के, ठीक है, उन्होंने ना तो अपने किसी काम का सोशल मीडिया पे कोई प्रचार किया है कि बार बार उन्होंने अपने चैनल पे कोई प्रचार लगाया हो, ठीक है, तो उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रचार नहीं किया। तो मैं तो इकरा मैडम को सैल्यूट पेश करता हूँ। इकरा मैडम, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं आपका भाई भी हूँ और आपका एक छोटा सा फ़ैन कह लें या बहुत बड़ा फ़ैन कह लें, तो मैं इकरा मैडम का तो मैं आई एम फैन ऑफ इकरा मैम, क्योंकि इकरा मैडम ने जो काम इस केस के अंदर किए हैं वो शायद किसी और ने नहीं किए। मैं फिर अल्फाज वो अदा करूँगा कि हमेशा इकरा मैडम भी अंसार बनी साहब और मोहम्मद मलिक साहब के थ्रू ही रहती हैं, ठीक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इनसे आगे बढ़ के काम किया, मगर इस केस में इकरा मैडम ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम शुरू से किया है, अब तक कर रही हैं। और वक्तन फवक्तन वो भारतीय हाई कमीशन से भी राब्ते में रहती हैं, ईमेल्स के ज़रिए या किसी और तरीके से भी। दिल्ली जो पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है, इकरा मैडम के वहाँ पर भी राब्ता रहता है, ठीक है। वो तगदों में लगी रहती हैं और दिन ब दिन कोशिश करती रहती हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत ही जल्द भारतीय हाई कमीशन गुलाम हैदर भाई को वीज़ा प्रोवाइड करने वाला है इंशाल्लाह। और मजीद मोमिन मलिक सर भी कुछ दिनों के अंदर ही इस चीज़ की अपडेट दे देंगे कि गुलाम हैदर भाई को किस दिन बुलाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँगा, कुछ जो मुनाफिक किस्म के लोग हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पर ये बयान भी दे रहे हैं कि गुलाम हैदर आ रहा है, ठीक है, तो गुलाम हैदर आ रहा है तो हम खैर मकदम करेंगे। और फिर मुख्तलिफ चैनल्स पर ये भी कह रहे हैं कि सीमा हैदर के अगर बच्चा होगा तो मैं गिफ्ट लेके पहुंचूंगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं दोस्तों कैसे ये बहरूपियाँ हैं कि एक तरफ तो गुलाम हैदर का समर्थन करते हैं, एक तरफ गुलाम हैदर को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सीमा हैदर जो बच्चे को जन्म देगी तो मैं गिफ्ट लेके पहुंचूंगा। और जाहिर सी बात है वो बच्चा हमारा हिंदुस्तानी है, हमारे हिंदुस्तान की भूमि पर जन्म लेने वाला है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं ये कैसे मुनाफिक लोग हैं, ये किस तरीके के मुनाफिक लोग हैं जो एक वक्त में कहते हैं कि गुलाम हैदर आएगा तो सबसे पहले हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका मतलब देखभाल करेंगे, हम उसको ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। अब कह रहे हैं कि सीमा हैदर के जब लल्ला आएगा, सीमा हैदर का जब लल्ला आएगा तो उसको मतलब गिफ्ट लेके पहुंचेंगे। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए, ठीक है, जो शुरू से गुलाम हैदर को मतलब सपोर्ट की यकीन दहानी कराते रहे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और जब मोमिन मलिक सर के द्वारा भी उनको बुलाया गया था किसी काम से, तो तब भी उन्होंने यही टोपी ड्रामा किया था जो अब कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम टोपी ड्रामा किया था कि मैं तो अभी घर पे मौजूद नहीं हूँ और मैं तो काफ़ी दिन के लिए फलाने से फलाने शहर इस वक्त ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, तो मोमिन मलिक सर इस वक्त मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सकता या मैं आपको इस केस के अंदर कोई गवाही नहीं दे सकता। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर वो वाहिद मर्द कलंदर हैं इस वक्त जो गुलाम हैदर के केस को भारत के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। तो मोमिन मलिक सर को मेरा तो सलूट हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मैंने आपको दी। मोमिन मलिक सर ने भी आपको गुज़िश्ता 2-3 से 4 दिनों पहले अपनी पोस्ट पे बताया था, और गुलाम हैदर भाई ने भी जैसा कि भी आपको बताया कि किसी कोर्ट कचहरी, अब गुलाम हैदर भाई आम फेम अंदाज में कहूँ तो वो इतने बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने कोर्ट कचहरी कहा, कोर्ट कचहरी। तो माज़अल्लाह खुदा अल्लाह ना करे कोई गुलाम हैदर भाई पे कोई और केस नहीं चल रहा है, लोग इससे ये भी समझ रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का जिक्र किया है गुलाम हैदर भाई ने, तो गुलाम हैदर भाई पे किसी किस्म का कोई केस इसके अलावा कोई मामला नहीं है। हाँ, गुलाम हैदर भाई का ये केस जो चल रहा है इसके हवाले से गुलाम हैदर भाई ने कहा कोर्ट कचहरी, तो वो कोर्ट कचहरी कह रहे हैं वो हाई कमीशन को। तो देखें इतना सारा चीज़ें वो हैदर भाई नहीं जानते। तो इस वक्त भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के नेता पर गुलाम हैदर भाई इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। तो मज़ीद जो भी अपडेट होंगी हम आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।